हेलो ऑल एंड वेलकम टू नीट नाउ। हम कर रहे हैं छोटे टॉपिक्स कवर और उसी के चलते हुए आज हम बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में से सबसे पहला टॉपिक यानी कि व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी ये देखेंगे। अगर हम बायोडाइवर्सिटी की बात करें, अगर सोच लीजिए आप कहीं भी जाते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप जू जाते हैं, आप जू में गए, ठीक है, जू में जनरली बहुत सारे एनिमल्स तो होते ही हैं अलग अलग टाइप के, उसके साथ अलग अलग प्लांट्स भी होते हैं, बच्चों के लिए खेलने के लिए पार्क्स बनाए जाते हैं वहाँ पे। एनिमल्स में अगर देखें, मंकीज, चिंपांजीज, गोरिल्लाज ये अलग हो गए। फिर आपकी बर्ड्स होती हैं अलग अलग टाइप के, रेप्टाइल्स अलग अलग टाइप के हैं, स्नेक्स में भी फर्दर बहुत सारे अलग अलग हैं। अगेन अगर यही चीज़ आप बड़े एनिमल्स की तरफ जाएं, व्हाइट टाइगर, ठीक है, नॉर्मल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर, लायंस अलग अलग हैं, एशियाटिक लायंस, अफ्रीकन लायंस, एलिफेंट्स हैं, जिराफ्स हैं। तो जो इतने सारे एनिमल्स हैं, क्या सबकी जरूरत है हमको? ये तो मैंने आपको एक जू का एग्जांपल दिया। फॉर एग्जांपल जैसे कि टेक्स्ट बुक में लिखा है एलियन आता है कोई, ठीक है, एलियन आएगा, सबसे पहले उसे अर्थ पे क्या दिखेगा? केओस के अलावा दिखेगा इतने सारे एनिमल्स हैं, 20,000 स्पीशीज ऑफ आंट्स। चींटी, हम लोग किसको पहचानते हैं? 3 को ज्यादा से ज्यादा, लाल चींटी, काली चींटी और एक बड़ा चींटा, बट 20,000 स्पीशीज हैं। अगर बीटल्स की बात करें, 3 लाख स्पीशीज बीटल्स की हैं, 28,000 फिश अगर मैं गिनती भी करने लगूं, मुझे कौन सी याद आएगी? रोहू, शार्क, वेल, डॉल्फिन, पफरफिश, गोल्डफिश, ज्यादा से ज्यादा मैं और 10 नाम गिना सकती हूँ, तो अराउंड 10-20 नेम्स मुझे याद है, बट देयर आर 28,000 स्पीशीज ऑफ फिश। वहीं अगर हम बात करें ऑर्किड, एक फ्लावर की आपकी 20,000 स्पीशीज है। हमें याद है ब्लू ऑर्किड, पर्पल ऑर्किड, दैट्स इट, बट 20,000 स्पीशीज सिर्फ और सिर्फ ऑर्किड्स की है। सो बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या इन सबकी जरूरत है? क्या ये अपना कोई रोल प्ले कर रही हैं? हम लोग जो यहाँ हैं, हम लोग अर्थ पे हैं, अपनी लाइफ सर्वाइव करते हैं, डेथ हो जाती है, देयर आर सर्टेन रोल्स वी प्ले। तो क्या ये हर एक ऑर्गेनिज्म, जो इवन एक मंकी है, जो आपका बरगद का पेड़ है, कोई ना कोई रोल प्ले कर रहा है। बायोडाइवर्सिटी यही है। बायोडाइवर्सिटी आपकी जितनी ज्यादा ये अलग अलग डाइवर्सिटी है, ठीक है, डाइवर्सिटी यानी कि विभिन्न प्रकार की चीजें, वही डाइवर्सिटी लिविंग फॉर्म में विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिजम्स, यही है आपकी बायोडाइवर्सिटी। तो जो ये कंबाइंड डाइवर्सिटी है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की, ये है आपकी बायोडाइवर्सिटी। तो क्या है? कंबाइंड डाइवर्सिटी, जितने भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी, ठीक है। अब बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो हमारे सेल के मॉलिक्यूल्स आएंगे, ठीक है, मैक्रोमोलिक्यूल्स ले लीजिए हमारे सेल के, वहीं डेजर्ट्स हैं, वहीं टुंड्रा रीजन है। तो ये सब चीजें जो हैं ये डाइवर्सिटी है, ये अलग अलग चीजें हैं जो सब मिलके बायोडाइवर्सिटी, लाइफ की डाइवर्सिटी बनाती हैं। जनरली हम लोग देखते हैं, अगर हम अपनी जैसे इंडिया में हैं, अगर हम लोग एक स्टेट में हैं, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाते हैं, वहाँ तरीके चेंज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप राजस्थान चलिए, ठीक है, राजस्थान में पहनावा अलग है, राजस्थान में डेजर्ट्स हैं, हमने डेजर्ट्स नहीं देखे, ठीक है, राजस्थान में सही में बोली अलग है, खाना अलग है, वहाँ पेड़ पौधे अलग हैं, एनिमल्स अलग हैं। तो ये जो चीज़ें हैं अलग अलग, ये हैं आपकी डाइवर्सिटी। दिस इज डाइवर्स, ठीक है। ये टर्म किसने दी थी? ये टर्म दी थी सोशियोबायोलॉजिस्ट, जो कि इकोलॉजिस्ट भी थे, एडवर्ड विल्सन ने। एडवर्ड विल्सन ने ये टर्म पॉपुलराइज कराई थी, बायोडाइवर्सिटी। अच्छा, कुछ चीजें पॉपुलराइज क्यों की जाती हैं? ताकि लोगों को उसके बारे में जागरूकता हासिल हो। मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स से चली आ रही हैं चीजें। फर्स्ट लाइफ जो थी वो कहाँ ओरिजिनेट हुई थी? वाटर में। वहां से लेके एक आपके विशालकाय जानवरों तक, एलिफेंट्स तक, उसमें हम सब इंक्लूडेड हैं, ऑर्गेनिजम्स, डायनासोर्स तो होके खत्म हो गए। सो ये जो सारी चीजें हैं, स्पीशीज हैं इतनी डिफरेंट डिफरेंट, ये बनाती हैं आपकी बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। हम लोग जब छोटे थे, स्कूल में थे, तो एक प्रॉवर्ब सुनते थे, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये वही डाइवर्सिटी है, अनेकता में एकता। तो ये जो अनेकता है, बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड टू बायो।
हम सब एक बायोस्फीयर में। अच्छा, बायोस्फीयर क्या होता है? एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर जो है हमारा वो अर्थ की क्रस्ट के ऊपर, राइट। हाइड्रोस्फीयर वाटर, लिथोस्फीयर जो अर्थ का क्रस्ट है, जो अर्थ है, ये तीनों जहां लाइफ पाई जाती है, जो मतलब अगर आप इसको इंटरसेक्ट करें, जैसे फॉर एग्जांपल ये हो गया आपका एटमॉस्फेयर, ये हो गया हाइड्रोस्फीयर, ये हो गया आपका लिथोस्फीयर, ये अलग अलग, तो ये जो कॉमन चीजें आ रही हैं, ठीक है, ये पोर्शन जो है ये आपका मिलके बनाता है बायोस्फीयर। हम लोग सब कहाँ रहते हैं? ये बायोस्फीयर में। एंड इट इज इन बायोस्फीयर दैट बायोडाइवर्सिटी फ्लरिशेस। सबसे ज्यादा स्पीशीज की अगर बात की जाए कहाँ है? अमेज़न रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रीजन्स बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर वेरिएशन है, साथ ही साथ आपकी बारिश भी अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं होती है। बहुत ज़्यादा ठंड में सर्वाइव करना सभी के लिए डिफिकल्ट है, राइट। यूरीथर्मल, स्टेनोथर्मल, इससे पहले मैंने जो लेक्चर कराया है उसमें दिया है, अगर आप चाहें तो मैं यहाँ उसका लिंक दे रही हूँ, आप देख सकते हैं। तो ऐसे ही चलते चलते आगे ये हमने देखी कि बायोडाइवर्सिटी क्या है। अब ये स्पीशीज जो हैं वो तो है, अब उनके बेस पे क्या डाइवर्सिटी अलग अलग होती है। यहाँ पे हम 3 डाइवर्सिटीज की बात करेंगे, जेनेटिक, स्पीशीज और आपकी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। आपकी जेनेटिक में वहां पे दिया है राउवोल्फिया, वोमिटोरिया, इसका एग्जांपल दिया है। राउवोल्फिया वोमिटोरिया एक प्लांट है जिससे रेसपिन नाम का एक केमिकल मिलता है, जो कि अलग अलग पोटेंसी में यूज किया जाता है। अब होता क्या है, प्लांट कहीं ग्रो करता है तो उसकी पोटेंसी पे फर्क पड़ता है। अगर ये हिमालयाज में ग्रो होती है और वहीं आप प्लेन्स में इसको ग्रो करेंगे तो जो इसकी पोटेंसी है रेसपिन की, जो इसमें एक्टिव केमिकल इंग्रेडिएंट है, उसमें फर्क आएगा। अब नॉर्मल से अगर इसका एक और है राउवोल्फिया सर्पेंटिना, दैट इज यूज्ड फॉर हाई ब्लड प्रेशर, वो भी डिफरेंट चीजों में, अलग अलग चीजों में मैटर करता है। तो ये आपकी जेनेटिक लेवल पे डाइवर्सिटी हो रही है। अगर हम चावल की बात करें, 50,000 से ज्यादा स्पीशीज चावल की हैं। मैंगो की बात करिए, अभी मैंगो का सीजन क्या है, कितने पता है हमको? अल्फोंसो, दशहरी, लंगड़ा, चौसा, बम्बई और 5-6 गिन जाएंगे, बट 1000 स्पीशीज हमको सिर्फ मैंगो की देखने को मिलती हैं। चावल में आप ले लेंगे ज्यादा से ज्यादा आप 10 बता देंगे, और है ना, जया, इंद्रासन, बासमती के कुछ टाइप्स हो जाएंगे आपके, फिर आप HMT बता देंगे, मसूरी बता देंगे, ये राइस, वो राइस, बट देयर आर 50,000 स्पीशीज, राइट। तो ये सब चीजें हमारी सोच से बहुत ज्यादा बियॉन्ड है। हम लोग जो सोचते हैं कि चलो ये तो चावल है, बट चावल में अलग अलग स्पीशीज का होना भी एक तरीके की डाइवर्सिटी है। वहीं मैंगोज की हम बात करें, मैंगोज में भी इतनी अलग अलग स्पीशीज होना एक डाइवर्सिटी है, जो कि बायोडाइवर्सिटी है, एंड इट इज प्लेइंग सम रोल, इसीलिए वो है। नेक्स्ट है आपकी स्पीशीज डाइवर्सिटी। अब स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या होती है? आप एक रीजन ले लीजिए, जैसे कि हमारा वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स हमारा हॉटस्पॉट भी है, अगर आपको याद हो, वेस्टर्न घाट्स में एम्फीबियंस की जो स्पीशीज हैं वो बहुत ज्यादा पाई जाती हैं कंपेयर टू ईस्टर्न घाट्स। अब रीजन क्या हो सकता है? वेस्टर्न घाट्स आर क्लोजर टू द सी, ईस्टर्न घाट्स उतना बे ऑफ बंगाल के पास नहीं है। अगेन बे ऑफ बंगाल के पास लैंड भी ज्यादा है, अरेबियन सी बॉम्बे के साथ से पूरा खुला हुआ है। रीजन जो भी हो, डिफरेंस क्या है? वेस्टर्न घाट्स में हमें ज्यादा स्पीशीज देखने को मिलती हैं एम्फीबियंस की कंपेयर टू ईस्टर्न घाट्स। एम्फीबियंस अगेन अगर आप नॉर्थ में जाएंगे, नॉर्थ में स्पीशीज इनकी कम है, बट वेस्टर्न घाट्स में है ज्यादा, जैसे कि पहले देखा गया। तो स्पीशीज कहाँ पे बेस्ड है, कहाँ पे ज्यादा पाई जाती है, कहाँ पे ज्यादा डाइवर्स है, ये भी मैटर करता है। दिस इज वन ऑफ द टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। थर्ड है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या बताती है हमें? हमारे पास अगर हम इंडिया को ऊपर से नीचे तक देखें, ऊपर हिमालयाज हैं, ठीक है, पंजाब में बहुत फर्टाइल लैंड है, शिमला तक आते आते ठंड रहती है, उसके नीचे और अगर आएंगे दिल्ली में, वहाँ टेम्परेचर चेंज होगा। राजस्थान डेजर्ट्स, उत्तर प्रदेश आपके फर्टाइल लैंड है, मौसम भी टेम्परेचर ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न चले जाएंगे अगर आप, बारिश बहुत ज़्यादा है।
फिर और नीचे आते हैं मध्य प्रदेश और आपका महाराष्ट्र, थोड़ा सूखा है, बहुत ज़्यादा रेनफॉल नहीं है, बट वेस्टर्न घाट्स की तरफ, मुंबई की तरफ बहुत ज़्यादा रेनफॉल है। और नीचे आएंगे तमिलनाडु, रीजन चेंज हो गया, इसी के हिसाब से ग्रोथ होती है हमारी अलग अलग वेजिटेशन की, उसी पे डिपेंडेंट है हमारे एनिमल्स, और इसीलिए इतनी ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलती है। ठीक है, अब जैसे कि पंजाब का मैंने कहा बहुत फर्टाइल लैंड है, वहाँ पे गेहूं होता है तो वहाँ के लोग गेहूं खाते हैं। चेन्नई की तरफ जाएंगे, वहाँ पे बारिश होती है ज़्यादा और वहाँ पे लोग चावल खाते हैं। तो ये जब सब चीज़ें हैं ये नेचर के हिसाब से हमारी डेवलप होती गई हैं। ये इतनी वेरिएशन इसलिए है क्योंकि इंडिया में रीजन्स बहुत डिफरेंट है। अगर हम बात करें स्विट्जरलैंड की, ठीक है, स्विट्जरलैंड में हमेशा आपने देखा होगा कि बर्फ से ढका रहता है हमेशा, तो वहाँ पे जो आपकी ग्रोथ है प्लांट्स की या एनिमल्स की वो डिफरेंट है और कंपैरेटिवली कम है, बिकॉज जितनी वेरिएशन सीजन्स में, जितनी वेरिएशन आपकी जोग्राफिकल एरिया में, इंडिया में या ब्राज़ील में देखी गई है, ऐसे में स्कैंडिनेवियन कंट्री यानी कि यूरोपियन कंट्रीज वहाँ बहुत कम होती है। अगर लंदन की बात करें, लंदन में बर्फ होती है और ज़्यादातर बारिश होती है, सन भी कम होता है, तो अगेन जो ग्रोथ होती है वो कम होती है। तो यही सब रीजंस हैं जिनकी वजह से इकोलॉजिकल डिफरेंसेस आते हैं। जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज मोर रिलेटेड टू योर ज्योग्राफी, कि आपकी ज्योग्राफी में किस तरीके की चीजें हैं, आपके वेरिएशंस कितने हैं। तो ये है आपकी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अगर हम बात कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी की, हमें पता है मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स से ये प्रोसेसेस चले आ रहे हैं। हम कहते हैं कि जो सॉइल है उसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं, बहुत पहली लाइफ ओरिजिनेट हुई थी वाटर में। तो ये जो आगे चलती आ रही हैं हम लोगों की वजह से, देयर आर चांसेस कि जो इतने मिलियन ऑफ ईयर्स में हुआ है, हम 2 सेंचुरीज यानी कि 200 ईयर्स फ्लैट में सफाया करते हैं। कैसे? बिकॉज ऑफ आवर ओयूज, बिकॉज ऑफ आवर जो एक्सप्लॉयटेशन है, जो हैबिटेट लॉस होता जा रहा है, द एविल क्वार्टेट हमने देखा है, उसका भी लिंक मैं यहाँ पे आपको दे रही हूँ। तो ये सब चीज़ें जो हमारी वजह से हो रही हैं, बायोडाइवर्सिटी पे बहुत फर्क डालेगी। कुछ साइंटिस्ट ऐसे भी हैं जिन्होंने क्लेम किया है कि कुछ इंपॉर्टेंट स्पीशीज अगर खत्म हो जाती हैं, देयर इज अ चांस दैट आगे चल के हमको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होगी। डोडो की बात करें या फिर आप बात करें स्टेलर सी काऊ की, पैसेंजर पिजन की बात करें, तो ये सब तो ऑलरेडी स्पीशीज लॉस्ट हो चुकी हैं। आपको याद होगा कुछ साल पहले सेव द टाइगर्स बहुत आता था। क्यों? क्योंकि सिर्फ 1600 या 1200 टाइगर्स बचे थे, उनको बचाना था। बहुत सारे अभी भी एनिमल्स ऐसे हैं जो एक्सटिंक्शन की कगार पे हैं। अगर हम अभी भी जागरूक नहीं हुए तो वी आर गोइंग टू लूज दिस वेल्थ, ये जो रिचनेस है बायोडाइवर्सिटी की, वी आर गोइंग टू लूज इट। एंड शायद आगे चल के जो फ्यूचर जनरेशंस होंगी उनको म्यूजियम्स में भी ये देखने को नहीं मिलेंगे। सो दिस इज द रीजन वी नीड टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। हमें अपनी बायोडाइवर्सिटी बचानी है, साथ ही साथ उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने हैं कि हम इसको अच्छे से और ज़्यादा जो स्पीशीज रिचनेस है वो और ज़्यादा बढ़ाएं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट की अगर बात करें, वहाँ अभी भी बहुत सारी स्पीशीज हैं जो डिस्कवर भी नहीं की गई हैं। तो ऐसे में अगर हम हेक्टर्स एंड हेक्टर्स ऑफ लैंड काटते जा रहे हैं, अगर हम उनको ग्रो करने का चांस नहीं दे रहे हैं, वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। सो दिस इज द रीजन वी नीड टू सेव आवर बायोडाइवर्सिटी, बिकॉज समवेयर और द अदर बायोडाइवर्सिटी हमें बहुत ज़्यादा कुछ देती है। आगे इसकी अगर आप चैप्टर में देखेंगे रीजंस भी दिए हुए हैं कि क्यों करने चाहिए। बहुत सारे रीजंस, आपके बेनिफिट्स जो हैं वो आपके फाइनेंशियल तो हैं ही, साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जो बैलेंस मेंटेन करती हैं एक प्रॉपर सिस्टम में, बायोस्फीयर की अगर बात करें तो यही सब रीजंस है कि हमको बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है। ठीक है, सो दिस इज जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। एक बार एनसीईआरटी से फटाफट रीड कर लेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कोई प्रॉब्लम आएगी डू रिवर्ट, विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प। साथ ही साथ कोई और टॉपिक है, कोई और यूनिट से, कोई और चैप्टर से, डू फील फ्री कमेंट करिए कि आपको कौन सा टॉपिक चाहिए। डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स हैं, वहाँ आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर करना है ताकि जब भी ऐसे कोई वीडियो आए आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। सो दिस इज मी मृदुलिका, आई एम होपिंग आपको ये समझ आया होगा। कोई इशू हो, आई एम टेलिंग यू, कोई भी इशू हो आप हमें कांटेक्ट करिए। सो
कीप स्टडिंग, स्टे सेफ एंड टेक केयर।